आज का क्वेश्चन है लीड कोड का 166 फ्रैक्शन टू रिकरिंग डेसिमल। तो इसमें आपको बस बेसिकली डिवाइड ही करना है। इसमें दो इंटीजर दिया है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो इसको रिजल्ट इसका जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। अगर एग्जांपल से हम समझते हैं तो एक दिया है न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 2। अगर डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 0.5। तो इसको आपको स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करना मतलब रिटर्न करना है। उसी तरह एग्जांपल दूसरा देखेंगे, एक न्यूमरेटर में 2 दिया है, डिनोमिनेटर में 1। इसको भी डिवाइड करने के बाद 2 आता है। थर्ड एग्जांपल देखेंगे तो 0, अगर आउटपुट देखेंगे 0.12 आया है। तो ये बार बार रिपीट कर रहा है। अब चलते हैं वहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा। तो पहले एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है। इसको सॉल्व करने के लिए बस बेसिक मैथ आना चाहिए। तो मैंने एक रिजल्ट लिया है जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, फिर इंटीजर है जो आंसर उसका आएगा, और रिमाइंडर में है जो रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो रिजल्ट में इंटीजर को अपेंड करा के रिटर्न करवा देंगे। उसके बाद हमको बेसिक मैथ यूज करना है। जब तक डिवाइड नहीं हो जाता मतलब 0 नहीं जाता तब तक डिवाइड करते रहना। जैसे डिजिट में देखेंगे वहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। उसी तरह रिमाइंडर में भी यही करेंगे। जब तक हमारा डिवाइड नहीं होता तब तक ऐसे करते रहेंगे। तो इसके लिए हम इसमें मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो मैप में स्टोर करेंगे पोजीशन ऑफ रिमाइंडर और फर्स्ट टाइम जो भी वैल्यू आया है रिमाइंडर में। जैसे पहली बार 0 आया तो वहाँ पे पोजीशन पे हम 1 फिक्स कर देंगे। अब चलते हैं एग्जांपल से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हमने जैसे न्यूमरेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 3 है। तो एक मैंने रिमाइंडर ले लिया, रिजल्ट और डिजिट। तो इसको हम मैप में फिल करके आपको दिखाएंगे कैसे कैसे चल रहा है। तो पहली बार जब हम डिवाइड करते हैं तो डिजिट में 0 आ जाएगा और रिमाइंडर में हम देखेंगे, चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा जो आएगा 4 आएगा। तो रिजल्ट में जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो ये अभी तक पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। तो चलेंगे मैप में इसको स्टोर कर देंगे। तो पहली बार जब आया रिमाइंडर में 4 और पोजीशन पे 1 फिक्स कर देंगे। उसके बाद फिर दोबारा डिवाइड करेंगे, फिर चेक करेंगे। जब तक हम कोई यूनिक नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे करते रहेंगे। अगर डिजिट हमारा चेंज हो गया तुरंत हम मैप को अपडेट कर देंगे जाके, फिर डिवाइड करके देखेंगे। मैप में तभी फिल करना जब तक हमको नया रिमाइंडर नहीं मिल जाता, तभी हम वहाँ पे जाके फिक्स करेंगे। तो इसी तरह हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ नया नहीं मिला। जैसे डिजिट देखेंगे 0 सेम ही मिल गया तो हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। इसी तरह करते रहेंगे। फिर अब चलते हैं कोड पे। अब कोड पे जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया सेम उसी तरह इसमें भी कोड पे भी करना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। अगर न्यूमरेटर 0 है तो हम सीधे आपको रिटर्न करवा देंगे वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में। फिर उसके बाद हम एक स्ट्रिंग बिल्डर रिजल्ट के लिए, जिससे कि हम जो रिजल्ट को अपेंड करवाना है इसी फॉर्मेट में रहेगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अब चेक करते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर निगेटिव है तो जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी अगर निगेटिव में तो हमको रिजल्ट में भी निगेटिव साइन ऐड करना पड़ेगा ना। तो हम एक्सॉर यूज करेंगे और नेगेटिव साइन अपेंड करवा देंगे रिजल्ट में। उसके बाद हम चलेंगे ओवरफ्लो कंडीशन चेक करने के लिए। तो हम लॉन्ग का यूज करेंगे जिससे ओवरफ्लो कंडीशन मैनेज हो जाएगा। तो हम ये न्यूमरेटर के लिए भी करेंगे, डिनोमिनेटर के लिए भी करेंगे ओवरफ्लो कंडीशन चेक करने के लिए। उसके बाद चलते हैं, जो मैंने आपको समझाया था वही सेम चीज़ करना है। यहाँ पे बेसिक मैथ का यूज करना है। तो मैंने एक इंटीजर पार्ट ले लिया, उसमें NYD कर दिया और रिजल्ट में इसको अपेंड करा दिया। उसके बाद हमने जो भी कंडीशन वहाँ पे यूज़ किया था, अगर 0 आ जाता तो हमको सीधे वहीं पे रिटर्न करवा देना और अपेंड भी करवा देना रिजल्ट में। उसके बाद हम एक मैप का यूज करेंगे जिसको मैंने जो बताया था रिमाइंडर का पोजीशन यहाँ पे फिक्स करने के लिए। हर नए रिमाइंडर पे पोजीशन हम यहाँ पे नया फिक्स करेंगे। उसी तरह इसमें करते जाना है और बाकी कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत भी नहीं है। और हमेशा हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर में भी और डिजिट में भी। तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है तभी हमारा नया एक रिमाइंडर आएगा और उसका पोजीशन भी फिक्स तभी हम करेंगे। उसके बाद हमको रिजल्ट में अपेंड करवा देना है और उसके बाद रिटर्न करवा देना। अब चला के देखते हैं क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस बेसिक मैथ ही यूज करना है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और फीडबैक भी दीजिएगा अगर मैं कुछ गलती किया हूँ समझाने में। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।